सोमवार को पार्षद फौजिया शेख के बाद अब पार्षद रूबीना इकबाल खान ने एसीपी के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए हैं। उन्होंने एसीपी विनोद दीक्षित के सामने अपना पक्ष रखा। पूछताछ के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो उसका मायने यही है कि जितने भी पार्षद हैं, 85 पार्षद, सब मेरे भाइयों के समान है, बहनों के समान है। और अगर मेरी कुछ बात यानी जो लफ्ज़ मैंने उनको बोला जो नहीं बोलना चाहिए था, उसका मैंने खेद प्रकट करा है उसके अंदर कि भाई मुझे गुस्से के अंदर वो शब्द बोले तो उसके लिए खेद प्रकट करा है कि मुझे वो 2 लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। कौन से 2 लफ्ज़ हैं? कौन 2 लफ्ज़ हैं? कौन 2 शब्द हैं? एक तो मैंने वो लोग जब उकसा रहे थे तो मैंने उनसे बोल दिया आपके बाप में दम हो। दूसरा मैंने कांग्रेस पार्टी को ये बोल दिया भाड़ में जाए। तो ये दोनों लफ्ज़ आपत्तिजनक है। जब इंसान का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है ना, जब उसको समझ में आता है कि भाई ये हमने गुस्से में गलत बोल दिया और गलत बोल दिया तो उस पर खेद प्रकट करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने अपना खेद प्रकट करा कि मुझे नहीं बोला था। आपने वंदे मातरम का भी जिक्र किया पत्र में। वंदे मातरम को लेकर क्या स्टैंड है? क्योंकि वंदे मातरम को भी लेकर आपने उसको कुछ लिखा भी, पत्र में लिखा है। पत्र में कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा। मैंने ये बोला कि मैंने वहाँ पे कोई अनादर वंदे मातरम का नहीं किया, बल्कि मैं 15 साल से पार्षद हूँ। 15 साल में कम से कम 70-80 बार मैंने हर मीटिंग अटेंड करी है, मालिनी जी की भी और मोगे जी की भी। अगर मैं कभी भी अनादर करती राष्ट्रगीत का या राष्ट्रगान का या राष्ट्रध्वज का, तो ये लोग मेरे को कभी से ही मतलब निकाल देते या एक्शन ले लेते। एक जवाब चाहिए, क्या वंदे मातरम के अनादर को लेकर आपने माफी मांगी है इस पूरे पत्र में? अनादर मैंने किया ही नहीं तो कैसे माफी मांगू? मैं तो वहाँ खड़ी थी, आप सब तो थे। मैंने 7 तारीख को भी पूरा वंदे मातरम के लिए खड़ी रही और 8 तारीख को भी खड़ी रही। देर से तो वो आई थी ना, मेरा तो कोई इशू ही नहीं था उसके अंदर। एक कंफ्यूजन ये है, हाँ। वंदे मातरम को लेकर के आपने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। हाँ। इससे जो दूसरे पार्षदों ने, बीजेपी के पार्षदों ने इस थाने में आवेदन दिया कि इनकी भावनाएं जो है आहत हुई हैं, तो क्या इस पर आप कुछ बोलेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी यहाँ बयान देने आई हूँ। मैं उसमें बयान में स्पष्ट कर दूंगी कि मुझे क्या मेरा स्टैंड है। लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैंने कभी जिंदगी में इसका अनादर नहीं किया। और जब भी वंदे मातरम बजाए, मैं सावधान की मुद्रा में खड़ी हुई, मैंने इधर उधर भी नहीं देखा है। बहुत अच्छे से उसका सम्मान करती हूँ और करती हूँ, करती थी, करती रहूंगी। हमेशा जिंदगी भर सम्मान किया है और हमेशा करती रहूंगी। जो लोग कह रहे हैं, चाहे बीजेपी के लोग हैं, लगातार कह रहे हैं कि उससे उनका भावना आहत हुई है, उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपने अपमान कर दिया है। अब अरे तो मैंने खेद व्यक्त कर दिया। पहली बात तो मैंने अपमान किया ही नहीं, उसके बाद भी मैंने खेद व्यक्त कर दिया कि उनको अगर मेरे बाप शब्द बोलने से या भाड़ में जाओ शब्द बोलने से, वंदे मातरम को लेकर जो उसकी भावना, मैंने कभी अनादर नहीं किया, कभी नहीं किया, ना करूंगी कभी भी। और बराबर खड़ी रही और 15 साल का रिकॉर्ड आप निकाल के देख लो, 15 साल में बराबर खड़ी रही मैं। पुलिस अब परिषद की बैठक के वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह कृत्य जानबूझकर किया गया था या परिस्थिति जन्य था। देखिए, एक 8/4 को पार्षद दल के नगर निगम परिषद के पार्षद दलों द्वारा एक आवेदन दिया गया था थाने पर आकर, थाना प्रभारी बी सिसोदिया साहब को। उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि जब हमारी परिषद चल रही थी तो उस समय जो फौजिया खान करके शेख जो एक पार्षद हैं और रूबीना इकबाल जो पार्षद हैं, उन्होंने वंदे मातरम गायन का अपमान किया। और जब बाहर आई उसके बावजूद भी इन्होंने वो अपमान जारी रखा और मीडिया को वर्जन दिया कि मैं ऐसा नहीं गाऊंगी, जिससे कि पूरे देश की जनता और हमारे उसका अपमान हुआ है, गायन राष्ट्रगीत का अपमान हुआ है। और इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हुए हैं जिसमें कि सभी आधिकारिक कार्यालयों में इसको गाया जाना अनिवार्य है, ऐसा उन्होंने आवेदन दिया, जिसका परीक्षण हमारे द्वारा किया गया। परीक्षण करने के बाद आवेदन पर जाँच, चूँकि जाँच करते समय हम अनावेदक को बुलाते जिनके विरुद्ध दिया गया है उनके जांच हेतु। वो कल हमने फौजिया शेख को बुलाया था, विस्तार से उनके कथन लिए गए हैं। जिन जिन बिंदुओं की शिकायत की गई थी उनसे पूछा गया, उन्होंने अपना तर्क रखा है, तमाम प्रकार के नोटिफिकेशन वगैरह और जो रूलिंग्स वगैरह बताए, उस संबंध में उनसे विस्तार चर्चा की गई है। चर्चा करने के बाद उनके स्टेटमेंट लिखे, उसका हम परीक्षण करेंगे। उसी तारतम्य में हमने आज दूसरी जो पार्षद हैं रूबीना इकबाल को बुलाया है, उनके स्टेटमेंट भी लेंगे, उनका परीक्षण करेंगे। उसके बाद उसमें निर्णय लेंगे क्या कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी पार्षदों के सख्त रुख और बढ़ती सियासत के बीच अब सबकी नजरें पुलिस की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है।